जय हिंद। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 10 मैथ्स में जो आपका छठा चैप्टर त्रिभुज है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय को। तो पाइथागोरस प्रमेय जब आप अपने बुक में उल्टाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा प्रमेय 6.7, 6.8 और इसके बाद आपको यह 6.9 प्रमेय आपको यहाँ पर मिलेगा। इस तीनों प्रमेय को इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे और ठीक तरह से समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद जो आपका एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 6.5 आता है, इसके प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो आइए आज जो हमारा टारगेट है उसको पूरा करते हैं। इसके पहले जो आपका प्रश्नावली 6.4 है, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे देख लिए होंगे। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस का जो रूल है, इससे आप लोग बहुत पहले से वाकिफ़ हैं। क्लास 9 में भी इसका उपयोग बहुत जगह कर लिए होंगे और इसके अलावे आप ट्रिगोनोमेट्री में भी पढ़े होंगे। तो आज हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे यहाँ पर। इससे पहले हमारा प्रमेय 6.7 है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये प्रमेय हमारा क्या कहता है, इसको ठीक तरह से समझिएगा। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होता है तथा परस्पर भी समरूप होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है आपका, और इस समकोण त्रिभुज में जहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है समकोण वाले शीर्ष से, यही है आपका समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए। तो कर्ण पर हमने यहाँ पर लंब डाल दिया जो कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, देखिए इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, अगर ये ABC है आपका, ये मान लिया जाए P है, तो ABP एक त्रिभुज और उसके बाद BPC एक त्रिभुज। तो दोनों ओर त्रिभुज बनता है जो संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होता है। ये जो पूरा त्रिभुज है आपका, इसके समरूप होता है यह त्रिभुज भी, यह त्रिभुज भी, दोनों त्रिभुज, और परस्पर भी समरूप होता है और ये आपस में भी समरूप होता है। यानी कि यहाँ पर आपको तीन चीज़ प्रूव करना है। पहला प्रूव करना है कि त्रिभुज ABP जो है आपका समरूप है त्रिभुज ACB के, AC और B के, यहाँ पर P लिख लेते हैं हम लोग। उसके बाद दूसरा जो प्रूव करना है आपका त्रिभुज, ये आपका CBP, ये CBP जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज आपका बड़े वाले त्रिभुज का। यहाँ C से ही लीजिए, C आपका दोनों में कॉमन है। उसके बाद B हमने लिया है इस छोटे वाले में, तो यहाँ पर A ले लेंगे हम लोग, B हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने लिखने में थोड़ा सा सावधानी बरती है, इसको आप लोग जो जो आगे बढ़ेंगे आप समझ जाइएगा। अब देखिए यह त्रिभुज जो है आपका, जैसे यहाँ पर हमने लिया ABP, तो त्रिभुज ABP लिया, तो A का जो संगत कोण है इस छोटा त्रिभुज में, इधर वाले त्रिभुज में, इसका संगत ये है। तो यह त्रिभुज B और B हो जाएगा और उसके बाद ABP हमने लिया है P 90 डिग्री पर, तो BCP हो जाएगा, BCP हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पर दिया क्या गया है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, माना कि ABC एक त्रिभुज है। ABC एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये दिया जो गया है उसको हम लोग पहले लिखेंगे। उसके बाद शीर्ष A से, शीर्ष आपका B से है ना, कर्ण कौन सा है आपका AC पर लंब जो है डाला गया। यानी कि यह आपका BP जो है, BP परपेंडिकुलर है किसके, AC के। तो यहाँ पर हमको तो सिद्ध करना है, यही सब चीज़ हमको सिद्ध करना है कि इस तीनों चीज़ को हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद पहला एक एक लेके हम लोग चलेंगे और इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज आपका ACB हम लोग लेते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि अगर ये ABC में देख रहे हैं
कि ये एंगल आपका तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, और यहाँ एक एंगल आपका 90 डिग्री तो हो ही गया है। तो इसका मतलब ये कोण A और ये कोण C दोनों मिलकर हमारा कितना है, 90 डिग्री के बराबर है। कोण A जोड़ कोण C मिलकर जो है ये आपका कितना डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब कोण A जो है आपका 90 डिग्री माइनस कोण C हो जाता है। उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं 90 डिग्री है, किसमें, इस त्रिभुज में 90 डिग्री है। अगर यह कोण C है आपका और ये कोण, ये दोनों कोण मिलकर जो है आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक 90 डिग्री ऑलरेडी हमारा हो चुका है। और इस त्रिभुज का भी सभी कोणों का योग जो है 180 डिग्री होना चाहिए। इसमें से एक 90 हो चुका है, तो दोनों का योग जो है कितना हो जाएगा, 180 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि C है तो इसको 90 डिग्री माइनस C इसको आप लिख सकते हैं, इस कोण को। ठीक उसी तरह से अब यहाँ पर ये A है तो इसको आप 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। और अगर यह आपका C है तो इसको आप चाहे तो 90 माइनस C लिख सकते हैं। अगर ये C है तो इसको आप 90 माइनस A लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं इस दोनों त्रिभुज में। यहाँ पर हम देख रहे हैं ABP, देख रहे हैं ABP, ये आपका त्रिभुज और ये आपका पूरा त्रिभुज। इसमें एंगल A जो है, एंगल A है आपका कॉमन है, दोनों में है यह एंगल A। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में हम लोग ABP में एंगल यहाँ P पर जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो एंगल APB को हम लोग 90 डिग्री, और उसके बाद यहाँ पर ABC जो है आपका एंगल ABC भी है, यह भी 90 डिग्री है। जब दो एंगल हमारा इस दोनों में 90 मिल गया तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABP जो है सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ACB के सिमिलर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ कौन सा रूल हमने लगाया, AA समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से जो है हम लोग इसको समरूप कह सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा हमारा जो है त्रिभुज ABP माफ करेंगे CBP, ये आपका CBP तथा त्रिभुज हम लोग लेते हैं CAB को लेते हैं। तो यहाँ पर कोण C बराबर कोण C, चूँकि C का संगत में C है, यह C एंगल जो है इस छोटे वाले त्रिभुज में भी है और यह C एंगल इस बड़े वाले त्रिभुज में भी है। तो C दोनों में क्या हो गया आपका, कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ जिसको हिंदी में कहते हैं। इसके बाद अगर छोटे वाला त्रिभुज में हम देखते हैं तो यहाँ 90 का कोण बनता है, यानी कि C के बाद PB जो है, CPB जो है, CPB कोण, और उसके बाद इसमें CBA कोण CBA जो है ये आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसमें भी हमको दो गो एंगल इक्वल मिल गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज CBP जो है सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज CAB के सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ भी आपका AA रूल से हमारा जो है यह सिमिलर हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हमको प्रूव करना है कि यह जो दोनों त्रिभुज है, इधर जो बन रहा है और इधर जो बन रहा है, यह भी आपस में सिमिलर है, यानी कि समरूप है। यानी कि त्रिभुज ABP लेते हैं और हम लोग त्रिभुज तीसरा नंबर में ABP लेते हैं और त्रिभुज BCP लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर ठीक उसी तरह से जैसा कि आपको हमने समझाया, तो इसमें जो है 90 माइनस A यहाँ है, C कोण है, तो 90 माइनस A यहाँ यह भी है आपका, यानी कि C जो है यहाँ B के करस्पॉन्डिंग में है। इस त्रिभुज का C जो वर्टेक्स है इस त्रिभुज के B वर्टेक्स के संगत में है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर ऐसा कर दे कि इसको A मान ले और इसको स्मॉल b मान लें, इसको स्मॉल a स्मॉल b मान लें, तो a इक्वल टू एंगल b हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर हम यहाँ पहुँचते हैं, यानी कि CPB, एंगल CPB
बराबर, अब यहाँ से 90 डिग्री पे जाइए, तो यहाँ से 90 डिग्री पे हम लोग जाते हैं तो BPA, एंगल BPA ये दोनों आपका 90 डिग्री। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि दो कोण जो है हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ट्रेंगल ABP जो है सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल BCP के। यह भी आपका AA रूल से जो है सिमिलर यानी कि समरूप हो जाएगा। और ये समरूप को ही इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, सिमिलर कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग ठीक तरह से समझ गए होंगे। हालांकि यह इम्पॉर्टेंट थ्योरम आपका नहीं है, लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए। अब चाहे तो आप इसे शुरू से अंत तक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा प्रमेय 6.8 है। इसमें क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। यानी कि ये क्या कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, है ना, और इसके कर्ण के ये मान लेते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो पहले जो कुछ दिया गया है उसको हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब क्या करना है, तो इसमें हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इसमें हम लोग कुछ रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं, B से AC पर हम लोग लंब डाल देते हैं। B से AC पर लंब डाला गया। तो लंब डालने के बाद अब जो हमने पिछला थ्योरम पढ़ा है उसी के आधार पर हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ये आपका देखिए 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, और ये हम P मान लेते हैं। AP और B हम त्रिभुज APB लेते हैं। और उसके बाद देखिए A के बाद P लिए 90 डिग्री पर आए, अब फिर B पर पहुँचे। उसी तरह से इस बड़े त्रिभुज में क्या करेंगे हम लोग, AB 90 डिग्री पे जाएंगे, अब फिर C पर आएंगे, त्रिभुज ABC पर। तो ये दोनों त्रिभुज जो है आपका समरूप है, यानी कि एंगल A इक्वल टू एंगल A के बराबर है आपका। और उसके बाद APB जो है यह आपका 90 है, तो इसमें ABC जो है ये आपका 90 है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज APB जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। अब यहाँ पर देखिए कि हम लोग अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो अगर हम AB लिखें तो इधर बाय क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे। उसके बाद अगर हम AP लिखें तो इधर क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे। अब इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो AB इंटू AB, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू AC इंटू क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा आपका। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अब हम लोग लेते हैं त्रिभुज APB लिए, इधर बड़ा वाला, ये छोटा वाला त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के साथ समरूप हमने दिखाया। अब इधर ये छोटा वाला जो त्रिभुज है इसमें C देख रहे हैं, C दोनों में कॉमन है, C दोनों में आपका कॉमन है। तो C से शुरू होते हैं, C के बाद 90 डिग्री पे पहुंचते हैं, और उसके बाद B बचा हुआ है, और उसके बाद अगला जो है आपका C से शुरू होते हैं, C के बाद हम लोग 90 डिग्री पर पहुंचते हैं, और उसके बाद A पर हम लोग पहुंच जाते हैं। तो इस दोनों त्रिभुज में हमको दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है आपका। तो कौन C बराबर कौन C तो है ही, ये आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया, जैसा कि अभी हमने तुरंत प्रूव किया था। C के बाद जो है, C के बाद P पर आते हैं, तब B पर आते हैं, तो हम लोग
90 डिग्री का कोण पाते हैं। और उसके बाद C से हम B पर आते हैं और तब A पर पहुंचते हैं तो भी हम लोग 90 डिग्री का ही कोण प्राप्त करते हैं। यानी कि इस छोटे वाले त्रिभुज में और ये संपूर्ण त्रिभुज में हमको 90 डिग्री का कोण जो है तो वो दोनों संगत होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज CPB जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज CBA के समरूप हो जाएगा। अब यदि ये दोनों समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं जो होगी समान अनुपात में होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अगर हम CP लिखें, है ना, अब बाय क्या लिखना होगा, CB लिखना होगा। उसके बाद CP/CB या BC लिखना होगा। अगर हम CB यहाँ लिखें, C पहले B बाद में, तो इधर भी CA हमको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या करें, CB इंटू CB, तो CB का स्क्वायर हो गया और ये आपका CA हो गया और इंटू ये आपका CP हो गया। अब थोड़ा सा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, AC भी लिख सकते हैं और ये आप PC भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस सब का लेंथ तो सेम ही है। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। अब क्या करते हैं कि एडिंग 1 एंड 2, क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2 दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। तो इधर हमको लेफ़्ट साइड में AB का स्क्वायर है और इधर लेफ़्ट साइड में BC का स्क्वायर है। राइट साइड में AC इंटू AP है आपका और फिर उसके बाद इधर राइट साइड में AC इंटू PC है आपका। तो यह AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC कॉमन ले लेते हैं तो AP प्लस PC मिलता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, AP प्लस PC ये दोनों मिलकर आपका क्या हो जाएगा, AP प्लस PC अगर कर देते हैं तो ये आपका टोटल AC के बराबर हो जाता है। तो यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AC आपका हो जाता है। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। और यही चीज़ हमको यहाँ पर प्रूव करना था कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसी को हम सीधा करके लिख देते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है। तो इसे आप लोग जो है अपनी कॉपी में ठीक तरह से लिख लेंगे। ये यहाँ पर आप रोक सकते हैं वीडियो को, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आप रोक कर पूरा उतार सकते हैं। इसके बाद हमारा प्रमेय 6.9 जो कि लास्ट प्रमेय है इस चैप्टर का। इसमें क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। क्या कह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, कहने का मतलब अगर यह ABC है, एक भुजा का वर्ग, यहाँ पर पहले लिखते हैं क्या क्या दिया गया है, आपको ठीक से समझ में आता चला जाएगा। माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक क्या है आपका त्रिभुज है और ये समकोण नहीं बोला है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें क्या बोला कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है। तो इसमें सिद्ध करना है आपको, तो इसमें सिद्ध करना है कि यह जो कोण आपका B है यह समकोण होगा। यानी कि यह जो त्रिभुज होगा दैट इज ABC जो होगा एक समकोण त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा भैया, समकोण त्रिभुज होगा। यही चीज़ हमको प्रूव करना है यहाँ पर। तो इसके लिए हम लोग रचना करते हैं एक त्रिभुज, क्या करते हैं, PQR लेते हैं। PQR लिया गया जिसमें क्या करते हैं कि कोण Q बराबर 90 डिग्री तथा यह जो आपका रचना कर देते हैं हम लोग, ये आपका PQR हो गया और कोण Q जो है आपका 90 डिग्री है और इसका PQ जो है इसके AB के बराबर है और यह जो QR है इसके BC के बराबर है। इस तरह की हम लोग रचना कर देते हैं। अब हम लोग जान रहे हैं कि त्रिभुज PQR जो है कैसा त्रिभुज है भैया, समकोण त्रिभुज है।
समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस तो लागू होगा। तो इसलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, जब समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा ही इसमें। तो हम क्या लिख सकते हैं कि पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए पी आर का स्क्वायर को हम लोग पी क्यू के बदले में ए बी लिख सकते हैं, और उसके बाद क्यू आर के बदले में बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर 2। और यहाँ समीकरण नंबर 1। 1 और 2 को ध्यान से देखिए, राइट साइड दोनों का सेम है, राइट साइड दोनों का सेम है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, 1 और 2 से, यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि ए सी जो है पी आर के बराबर है। ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, तो यह जो है आपका इसके बराबर हमारा निकल जाता है, निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर लेकर सोचते हैं, पी क्यू आर लेकर सोचते हैं। तो यहाँ पर ए बी जो है आपका पी क्यू के बराबर है, बी सी जो है आपका क्यू आर के बराबर है। ये दोनों आपको रचना से मिलता है। किससे मिलता है, रचना से। रौ चौ ना का रचना लिख दीजिएगा और यहाँ पर चौ कर दीजिएगा। उसके बाद यह ए सी जो है पी आर के बराबर मिलता है। यहाँ अभी हम लोग प्रूव किए हुए हैं, किससे, फ्रॉम थर्ड से। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। किस रूल से, एस 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 सर्वांग समता के रूल से। इसलिए हम लोग कोण बी को कोण क्यू लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, सीपीसीटी से। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यह जो कोण क्यू है 90 डिग्री के बराबर है। यह क्या माने हुए हैं हम लोग, 90 डिग्री के बराबर है। तो इसलिए कोण बी को हम लोग क्या कह सकते हैं, 90 डिग्री कह सकते हैं। यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रमाणित करना था। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर चले थे लेकर कि यही चीज़ हमको प्रमाणित करना है यहाँ पर। तो इसको अब आप चाहें तो लिख सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए या वीडियो को रोक लीजिए, एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लीजिए और इसको पूरा अपनी कॉपी में ज़रूर उतार लीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस प्रश्नावली को 6.5 को। तो जय हिंद, जय भारत।